हिमालय के संतों के संग निवास स्वामी राम। समर्पण की सीख। सामान्यतः उपयोग की हर किसी वस्तु को अपने कब्जे में करना प्रायः बच्चों का स्वभाव होता है। यदि कोई वस्तु उसे अच्छी लग जाती है तो वह उसे अपने पास ही रखना चाहता है। वे अन्य बालकों को उसे देना नहीं चाहता। किंतु गुरुदेव का कहना था कि अगर तुम कुछ लेना चाहते हो तो पहले देना सीखो। जिन दिनों में मैं पर्वतों में निवास करता था, दिन में केवल एक ही बार भोजन किया करता था। थोड़ा सा साग, एक रोटी और एक गिलास दूध, यही मेरा भोजन था। एक दिन मैं लगभग 1 बजे हाथ पांव धोकर भोजन करने बैठा। भगवान को अर्पित करके मैं भोजन करने ही जा रहा था कि इतने में गुरुदेव आ गए और बोले, रुको। मैंने कहा, क्या आज्ञा है? गुरुदेव ने कहा, एक वृद्ध महात्मा आए हैं। उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, तुम अपना भोजन उन्हें दे दो। मैंने कहा, मैं भी तो भूखा हूँ। अगर मैं अपना भोजन उन्हें दे दूंगा तो कल तक मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। गुरुदेव बोले, अगर तुम एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, इसलिए अपना भोजन उन्हें दे दो, यह मेरी आज्ञा है। किंतु ध्यान रखो कि भोजन श्रद्धा के साथ दो, प्रेम के साथ दो ये केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा, मैं खुद भूख से तड़प रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपना भोजन दे दूँ, वह भी श्रद्धा के साथ। भला उसके प्रति मेरे भीतर कैसी श्रद्धा हो सकती है जो मेरा भोजन लेना चाहता हो। गुरुदेव ने मुझे कई बार समझाया। जब मैं फिर भी नहीं माना तो उन्होंने जोर देकर कहा, मैं तुम्हें इस स्वामी जी को अपना भोजन अर्पित करने की आज्ञा देता हूँ, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। मैंने मन मारकर उनकी आज्ञा मान ली। वह वृद्ध महात्मा भीतर आए। उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी। उनके पास एक कंबल, खड़ाऊं और डंडे के अलावा कुछ भी नहीं था। वे अकेले ही पर्वतों में विचरण किया करते थे। वे महान त्यागी और विरक्त थे। जब वह भीतर आए तो गुरुदेव उनका स्वागत करते हुए बोले, भगवान, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पधारे। कृपा करके आप इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा, मुझे किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, मुझे भोजन चाहिए और मैं भूखा हूँ। गुरुदेव बोले, यदि तुम इस निर्बल क्षणों में अपना संयम खो बैठोगे तो तुम्हें जीवन रूपी संग्राम में कभी भी विजय नहीं प्राप्त हो सकेगी। तुम प्रेम पूर्वक अपना भोजन इन स्वामी जी को अर्पित कर दो। पहले तुम जल लाओ और इनका पैर धो। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने वैसा ही किया, किंतु भीतर ही भीतर मैं बिल्कुल प्रसन्न ना था। मैं गुरुदेव की बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि वैसा क्यों कह रहे हैं। मैंने इन स्वामी जी को पाद प्रक्षालन किया और गुरुदेव के कथनानुसार मैंने उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। बाद में मुझे पता चला कि स्वामी जी 4 दिनों से भूखे थे। वृद्ध महात्मा ने भोजन ग्रहण किया और बोले, भगवान तुम्हें प्रसन्न रखे। आज से तुम्हें भूख कभी नहीं सताएगी। तुम्हें भूख तभी लगेगी जब भोजन तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो। यह तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। उन वृद्ध महात्मा के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उस दिन से मन को व्यग्र कर देने वाली क्षुधा से, भूख से मुक्ति मिली, जो मुझे छिछोरा बचकाना व्यवहार करने को बाध्य कर दिया करती थी। स्वार्थ और निस्वार्थ, प्रेम और घृणा के बीच एक बहुत ही छीना पर्दा होता है। उसको पार कर लेने के बाद मनुष्य अनासक्त भाव से अपने कर्मों को करने लगता है। फल की आशा त्याग कर कर्मों को करने में उसे सुख का अनुभव होता है। अपने मन, शरीर और इंद्रियों को छोटी छोटी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेना है। स्वार्थ रहित हो जाना है। अपने सुखों को त्याग देना है। जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है उसे दूसरों को अर्पित करके सुखी होना, यह सब आध्यात्म के लक्षण हैं। त्याग के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक। जो दूसरों के सुख में सुखी नहीं हो सकता, जो दूसरों के दुख में सहानुभूति नहीं होती जिसे, वह आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत दूर है। वह हम और हमारे की सीमा में ही पड़ा रहता है। अपने को कष्ट में डालकर दूसरों को सुखी करना और भूखे रह कर के भी भूखे आदमी को तृप्त करना, सुखी करना, यह आध्यात्मिक कर्म है। इस प्रकार के कर्मों को करने से हम
को अर्जित करते हैं और पूर्णवान साधक के भीतर ही भक्ति, श्रद्धा, उत्साह, साहस और बल आदि वृत्तियों का उदय होता है। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। कर्मों का सच्चा फल तभी मिलता है जब हम सेवा धर्म का पालन करते हुए परमात्मा का स्मरण करें और साथ ही साथ जप तप आदि में संलग्न हो रहें। अन्यथा सभी कर्मकांड, ज्ञान, जप तप आदि व्यर्थ हो जाते हैं।